श्री राम। सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो है कौशल्या माता से विदाई, माता से विदा लेकर के जो है माता से प्रणाम करके जो है चल रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी आते हैं, भगवान राम से देखो क्या कहते हैं। इससे अब ये उचित है गौरी गणेश मनाऊं, रघुनंदन के साथ में तुम भी बन को जाऊं। वो सिया सहित बन जाता है ये देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहनु, भरे प्रेम आंसुओं से लखन लाल के नैनु। देखो ये भी है एक मात अपने को राज दिलाती है, सोतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस ओर एक भी है माता, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। यही भावते हो गए जिसमें लखन अनन्य, व्यूहल बाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो संदेह बाणी हो माँ। तुमने समय देखो मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, मैं पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों को शक्ति भरो, इस सर पर हाथ धरो माता। माता भी व्यूहल हुई बोले जाओ लालो, माता भी व्यूहल हुई बोले जाओ लालो। कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बालो, यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता है, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। ये कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर माथो। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूं ही कहिए घन घोरे में था सरस तमाश खिला जहाँ। सीकों की सुधर चटाई पर वो गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई,
जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैनों देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहनों। अब लक्ष्मण जी अपनी पत्नी श्री उर्मिला जी के साथ पास में आते हैं। देखिए इनका संवाद कैसा बहुत मधुर है। उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वो सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजान अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रकट धुएं का पता नहीं। बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई, पत्नी भी नहीं सजल देखा। पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोली वो होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है उस समय उसी पर तत्पर मैं। भगवान जानता है मेरा प्रतिकृत हुई है सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन, मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब ये देख रही पोशाक सफर की पहने हो। बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब ये सुने अर्धांगिनी के बहनों, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैनों। तुम कहती हो कतिकत हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, उसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़ो। गृह लक्ष्मी सिंघनी से उठी तुरंत दहाड़ो। इसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए। सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। ये चित्र आपका सन्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक।
प्राणेश छोड़ मेरा विचारो, बेखट के आप प्रयाण करें। वे जगजैया के जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा शतबल ये कहता है, कुछ आँच न पति पर आएगी। ये मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति, सानंद लौट कर आएगी। वो समय कुशल से आएगा, जब फिर अवलोकेंगी आंखें रघुकुल ही के सिंहासन पर, रघुपति को निरखेंगी आंखें। निश्चय वो दिवस धन्य होगा, जब ये रंग होगा महलों में। स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। विदा हुआ उर्मिला से लक्ष्मण योशानंद, कौशल्या जी के चले कह जय जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार, श्री रघुवीर सिया हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही है, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके ये सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं। मुझको भी साथ ले चलो, ये मन ही कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण, विनती स्वीकार करे न करे। अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करे। इस सोच और संकोच विवश, बस वही ठिठक रह गए लखन। खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिशुक बिशुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले है ये क्या लखन, क्यों है मन में कलेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़ जाते हो क्यों। भाषा चातुर नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का। या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ। जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठौरो। सभी प्रेमियों से कहना चाहता हूँ कि अब हमारा जो है प्रसंग इसके
इसके आगे का प्रसंग आपको अगले भाग में मिलेगा। देखिए लक्ष्मण और राम जो है एकत्रित हुए हैं, तुम भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तुम यहाँ ठहरो। इसके आगे का प्रसंग आपको अगले भाग में मिलेगा। जय श्री राम।